क्या आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जयपुर में प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं? तो ये वाली वीडियो आपके लिए। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कौन सी 5 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और एक रियल एस्टेट एडवाइजर मानकवर निवास स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट, जिस लोकेशन में आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं उस लोकेशन को या आसपास का जो नियर बाई एरिया है उस लोकेशन को कैसे चेक करें। नंबर सेकंड, उस बिल्डर या उस सेलर की क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करेंगे आप। थर्ड पॉइंट रहेगा, जब आप जो प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको जो एक बेस प्राइस बताई गई है उस प्राइस के हिडन चार्जेस से आप कैसे बच सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो आप प्लॉट खरीद रहे हैं उस प्लॉट का डिमार्केशन या प्लॉट साइज आप कैसे मेजर करेंगे। नंबर फिफ्थ, उस प्लॉट या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चेक करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले, जिस भी लोकेशन में आप प्लॉट खरीद रहे हैं आप उस लोकेशन में चेक कीजिए कि सेक्टर रोड है, 30 फीट 40 फीट किस पर आपकी प्रॉपर्टी है, या उस लोकेशन में कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आने वाला है। क्योंकि अगर उस लोकेशन में कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या कोई इन फ्यूचर 200 फीट या 100 फीट की सेक्टर रोड उस जेडीए मास्टर प्लान में है, तो अगर आप वहां इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन फ्यूचर रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रताप नगर, आज से 4-5 साल पहले या उससे थोड़े से और टाइम पीछे जाए तो प्रताप नगर में रेट्स बहुत कम थे। लेकिन आज की बात करें तो वहां कोचिंग हब आने के बाद में और डेवलपमेंट पूरा होने के बाद आज प्रताप नगर में रेट्स जो है प्लॉट्स या प्रॉपर्टी के लगभग 80 से 85 हजार पर वर्ग गज से भी ऊपर है। सो आप ऐसी लोकेशन में प्लॉट लीजिए या प्रॉपर्टी लीजिए जहां इन फ्यूचर डेवलपमेंट आने वाला हो। नंबर 2 की अगर बात करें, जिस बिल्डर से आप प्लॉट ले रहे हो या प्रॉपर्टी ले रहे हो या जिस एजेंट से आप डील कर रहे हो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। बहुत बार प्रॉपर्टी के मार्केट में देखा गया है कि जो भी डीलर या जो भी एजेंट है आपको जो कमिट करते हैं कि हम आपको ये डेवलपमेंट देंगे, वो उसको विद इन जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है उसमें वो कभी भी आपको डिलीवर नहीं करते हैं। सो जब भी आप डीलर से डील करें तो हमेशा उसका बैकग्राउंड चेक करें, उनके जो पीछे के प्रोजेक्ट जो उन्होंने कंप्लीट किए हैं उन प्रोजेक्ट का आप डेवलपमेंट चेक करें कि उन्होंने ऑन टाइम ये सब आपको कंप्लीट किया है या नहीं, और तभी आप उस डीलर पर पूरा ट्रस्ट करें। तो अगर इस चीज से बचना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप उस बिल्डर या उस एजेंट के साथ विजिट पे जाएं, साइट विजिट पे, तो आप उनके पिछले प्रोजेक्ट जो है वो जरूर एक बार विजिट करें और उनकी लोकेशन चेक करें। उनसे पूछे कि ये कितने साल पहले लॉन्च किया गया था और किस रेट में लॉन्च किया गया था और आज क्लाइंट को क्या वापस मिल रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा जो डीलर आपको आने वाली प्रॉपर्टी दे रहा है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जब डीलर आपको जो रेट बताते हैं क्या उस रेट में हिडन चार्जेस कुछ है और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक रेट बताई गई है 30,000 पर गज की, तो ये उस एजेंट ने आपको एक बेस प्राइस बताई है। अब इस प्राइस के अंदर हमेशा स्टाम्प ड्यूटी चार्ज भी रहता है, रजिस्ट्री चार्ज रहता है, एटलीस्ट 8.5 to 9% रजिस्ट्री चार्ज आपका लगेगा। और जब आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं तो वहां लॉयर साइन करने के आपसे चार्जेस लेता है। तो ये सब हिडन चार्जेस होते हैं जो एक्सक्लूड होते हैं। सो हमेशा जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करें तो उससे पहले ही आप उस एजेंट से पूरा चीजें चेक करें कि जो प्राइस वो आपको बता रहे हैं उन सब में ये चीजें इंक्लूड है या नहीं, और तभी आप आगे फर्दर आपका जो भी पेमेंट का है वो कंटिन्यू करें। फोर्थ पॉइंट की बात करें कि आप उस प्लॉट का डिमार्केशन या प्लॉट साइज कैसे मेजर करेंगे और क्यों करनी चाहिए। जब भी आप प्लॉट खरीदने जाते हो तो हमेशा प्लॉट साइज कितने वर्ग गज का है, कितना इसका फ्रंट है, कितनी डेप्थ है, ये जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको नक्शे में जो बताया गया है वो का वो प्लॉट आपको मिल रहा है या नहीं। और डिमार्केशन का मतलब होता है प्लॉट नंबरिंग। जब भी आप साइट पे जाएंगे तो वहां पे प्लॉट या फ्लैट की जो भी नंबरिंग होती है वो हमेशा चेक करें। इससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में लीगल प्रॉपर्टी मिलेगी और इन फ्यूचर कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। आपके
जो प्रॉपर्टी है उसके साइड में प्रॉपर्टी का जो ओनर है कभी भी आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता है। तो ये हमेशा आपको किसी भी इशू में फंसने से बचाता है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चेक करने चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। अब आप जब डीलर से बात करते हैं, वो आपको बताता है कि ये प्रॉपर्टी है और आप उसको फाइनलाइज करने जा रहे हैं, तो आप उससे ये पूछिए क्या ये रीसेल प्रॉपर्टी है या फिर ये फ्री होल्ड पट्टा आपको मिलेगा। एक लीज होल्ड पट्टा होता है, जेडी अप्रूव्ड है, हाउसिंग अप्रूव्ड है। तो ये चीजें चेक करनी बहुत जरूरी है। अब रीसेल की अगर हम बात करें तो हमेशा सामने वाले से पूछिए कि इन फ्यूचर इसको रीसेल करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, क्या इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। और इस चीज के लिए आप किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो जब भी आप जयपुर में ही नहीं कहीं और भी प्रॉपर्टी अगर बाय करने जा रहे हैं तो एक लीगल एक्सपर्ट की मदद जरूर लीजिए। ये इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रॉब्लम में फंसने से हमेशा बचाएगा और आपको एक लीगल और वेरीफाइड प्रॉपर्टी आपको ये दिलवाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप भी एक ऐसे पर्सन हैं जो जयपुर में प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही वेरीफाइड और ऑथेंटिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करवाने में आपकी मदद करते हैं और आपका घर बनाने का सपना पूरा करते हैं। धन्यवाद।